क्लास 7 आज हम करेंगे पेज नंबर 124 चैप्टर नंबर 5 गणित प्रकाश पार्ट 2 का ये चैप्टर है। सो क्वेश्चन है, प्रेयसी आस्क्ड हर स्टूडेंट्स इफ यू वर टू गेट ए सुपर पावर टू बिकम एक्वाटिक, एरियल और स्पेस बॉर्न विच वन वुड यू चूज़। अगर आपको एक सुपर पावर मिलती है कि आप या तो एक्वाटिक वाटर बॉर्न बन सकते हो, एयर बॉर्न बन सकते हो या फिर आप स्पेस बॉर्न बन सकते हो, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करोगे। द रिस्पॉन्स आर सो बिलो, सम चूज नन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ कंपेयरिंग हाउ बोथ ग्रेड्स चूज ईच ऑप्शन, चूज एन एप्रोप्रिएट स्केल। हमें एक स्केल को सिलेक्ट करके क्या बनाना है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसका यूज़ करके हमें एक ग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखो ग्रेड 5 के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे ग्रेड 9 के। अब W का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, W का मतलब हो गया आपका वाटर बॉर्न, A का मतलब हो गया आपका एयर बॉर्न एंड S, देखो यहाँ पे S होगा, S ये है स्पेस बॉर्न और N का मतलब क्या है यहाँ पे नन, चूजन नन, मतलब कुछ भी नहीं इनमें से सिलेक्ट किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बार ग्राफ बनाते हैं। सो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। सो फ्रीक्वेंसी टेबल हम पहले काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन, जो हमें ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड 5 फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेड 9। सबसे पहले ऑप्शन में, ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं, एक्वाटिक। ऑप्शन में हमें गिवन है एक्वाटिक, यहाँ पे हम लिखेंगे AQUATIC, एक्वाटिक वाटर बॉर्न। सेकंड हमें क्या दिया है, एरियल, AERIAL, एरियल मतलब एयरबॉर्न। और थर्ड हमें दिया है स्पेस बॉर्न और लास्ट हमें दिया है नन। ये चार हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब ऑप्शन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 5 फ्रीक्वेंसी और एक साइड हम लिख देंगे, और हमें कौन सी क्लास दी है, ग्रेड 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड 9 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्वाटिक वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न कितने आ रहे हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। उसके बाद हमें क्या लिखा है, एरियल एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 13। स्पेस बॉर्न में मतलब ये आ गया आपका 1, उसके बाद 2 2 ही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। और नन में आप क्या लिखोगे, देखो 1 2, उसके बाद एन और कहाँ पे है, ये है 3 एंड 4, तो इसे आप लिख दोगे 4। अब हम लिखेंगे ग्रेड 9 की फ्रीक्वेंसी। 9 में क्या है आपका, एक्वाटिक वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न में 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है तो इसे हमने 6 लिख दिया। एक्वाटिक, अब एरियल एयरबॉर्न, एयरबॉर्न में क्या क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हम लिख देंगे 8। स्पेस बॉर्न में आप क्या लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। एंड लास्ट नन में आप क्या सेलेक्ट करोगे, 1 1 के बाद ये है 2 2 आ रहा है, तो नन में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिसाइड करेंगे हमें क्या पुट करना है। सो हम हमेशा वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, नंबर्स को लिखेंगे। सो ऑप्शंस आर इन वाई एक्सिस, देन वी फाइंड अवर स्केल। अब हम स्केल फाइंड करेंगे। हमारे पास नंबर कहाँ से हैं, देखो नंबर ये है 2 से स्टार्टिंग हो रहा है और मैक्सिमम नंबर 13 है। सो नंबर हमारे जा रहे हैं 2 से 13, तो हम मान लेंगे 1। सबसे पहले ये अब हमने स्केल मान लिया, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है।
अब हम 2 डिफरेंट कलर में ग्राफ बना सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने येलो और ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रेड, वी चूज़ रेड फॉर ग्रेड 5 एंड येलो फॉर ग्रेड 9। मतलब जो रेड कलर होगा वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेड 5 को, और जो येलो कलर होगा वो 9 को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारी हो गई बाई एक्सिस एंड ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम 2 की लेंथ ले लेते हैं क्योंकि हमने स्केल को 2 यूनिट माना है ना। तो यहाँ पे है 0, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तक लेंगे क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमारी 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम लिख लेंगे किस किस का, एक्वाटिक, वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न, स्पेस बॉर्न, नन। यहाँ पे आप लिख लो वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न, स्पेस बॉर्न और यहाँ पे हम दे देंगे नन। अब हम ग्राफ बनाते हैं। वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न हमारा देखो ग्रेड 5 का बनाते हैं, हमारा किस पे जा रहा है, 6 पे। तो हमें रेड कलर से ही बनाना है, तो ये हम बना लेते हैं। वाटर बॉर्न ये है 6 पे, ठीक है। तो हम ग्रेड 5 ये ले जाएंगे 6 तक, ठीक है। आपने एक ऐसा लाइन बना लिया, ये 6 हो गया, 6। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें जा रहा है एयर बॉर्न 13 तक। तो एयर बॉर्न हमारा ये, इसको हम लेके जाएंगे 13 तक। तो देखो ये आपका 14 है, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे 13 चला जाएगा हमारा, ठीक है। एयर बॉर्न हमारा चला गया ये 13 तक। उसके बाद है स्पेस बॉर्न है आपका 2, स्पेस बॉर्न है 2, तो 2 आपका ये है, तो यहाँ तक हम लेके गए। और उसके बाद लास्ट है हमारा 4 नन, तो इसको हम ये जो लाइन है 4 यहाँ तक लेके जाएंगे, नन, ये हो गया हमारा नन। अब सेकंड है ग्राफ किसका, हमारा ग्रेड 9 का, इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें कलर हमने कर लिया येलो, ठीक है। अब ग्रेड 9 के लिए हमें क्या करना है, 6, 8, 9, 2। तो फर्स्ट हमें लेके जाना है 6 तक। तो ये देखो सेम ही है, तो यहाँ पे ग्रेड 9 का, एक मिनट, सो ओके करती हूँ मैं। तो ये 6 तक आप जाओगे येलो कलर से, ठीक है। तो सेम लेंथ ही है, तो 6, तो दोनों को हम ऐसा जोड़ देंगे, ये येलो ही कलर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें कहाँ तक जाना है, 8 तक। तो इसे लेके जाएंगे हम, इस वाली लाइन 8 तक यहाँ आ रहा है, तो इसे हमने ये 8 तक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस बॉर्न, तो स्पेस बॉर्न है हमारा 9 तक, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ये हमारा आएगा यहाँ 9 तक, तो इसे हम ले जाएंगे ऐसा 9 तक, ठीक है। और लास्ट है हमारा नन है 2, सो ये आएगा आपका इसके सिमिलर 2 के पास, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया।